आंकड़ों के फजिंग में आरटीपीसीआर डेटा को लेकर के किया था, जिसका हमने सदन में भी उठाया। उसके बाद मौत के आंकड़े देखिए, पूरे देश में हुआ, लेकिन बिहार में तो भयावह था कि शमशान, गंगा किनारे के घाट, कब्रिस्तान के पास कुछ अलग दस्तावेज, बाढ़ सी आ गई थी और सरकारी महकमे में आंकड़े छोटा करके दिखाया जा रहा है। अरे जिंदगी में आपने डिग्निटी नहीं दी, मरने के बाद भी डिग्निटी से इनकार कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं अभी भी ये आधा अधूरा है। संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं कई गांव जानता हूं जिसमें 20 दिनों के अंदर 40-50 लोगों की मौत हो रही है। ये स्वाभाविक नहीं है और मैं तो इसे कतई नहीं मानता हूं कि कोरोना से मौत है। हमारी अव्यवस्थाओं के लाचार हो जाने, बेबस हो जाने से मौत है। लेकिन हाईकोर्ट बड़ी शालीनता से सर झुकाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं, सही आंकड़े पेश किए जाएं। इस वजह से हो सकता है कि लोग होम आइसोलेशन में थे, इलाज के दौरान मौत हुई, ठीक होकर आने के बाद मौत हुई। देखिए, ये कितनी झूठ बातें हैं। मैं खुद कई जिला प्रशासनों के संपर्क में हूँ। मैकेनिज्म ये था कि जो होम आइसोलेशन में भी रहेगा या अस्पतालों में रहेगा, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में रहेगा, उसका डेटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, फॉलोअप होता है। किसको बरकला रहे हैं आप? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ना कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। आप तो विपक्ष को रिडिक्यूल कर रहे थे, उसके उपहास उड़ाने में आप मंत्रीगण लगे हुए थे। आपको मौतों से कोई मतलब नहीं था, आप कोरोना से बचा नहीं रहे थे, आप आंकड़ा प्रबंधन में लगे हुए थे। मौत का आंकड़ा छुपाते हैं, यही ट्रेंड है। बिहार पहला राज्य बना जिसने ऑडिट करवाने के बाद कहा कि हमारे यहाँ 3,500 मौतें ज़्यादा हुई हैं। तो आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार फेल हो गई। ये विपक्ष है कि क्या है? थोड़ा बोलिए, अपना मगज उगज सुधारें, कुछ विटामिन की गोली खाएं। कोविड इफेक्ट हो गया है, लोग को दिमाग से ऊपर उठ गए। अगर हिम्मत है तो जो हम पे सवाल उठा रहे हैं अपने अपने राज्यों में, जरा अपने राज्यों से बोलें, ऑडिट कर लें। आज तक तो किसी ने डेथ ऑडिट की नहीं है बिहार को छोड़ के, फिर हम पे सवाल कैसे? एक्चुअली जो कोविड संक्रमण की वजह से मौतों की संख्या में जो थोड़ा प्लस माइनस हुआ है, उस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो भी संक्रमित परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार में मौत है, उनको मदद मिले, आर्थिक सहायता मिले। और इसीलिए सरकार ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था, तो बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ जिनकी मौत हो गए, निजी अस्पताल हैं, रास्ते में हैं। तो सरकार की मंशा साफ है कि उन सभी लोगों को जो जिनकी मौत संक्रमण से हो गई है, कोविड से हो गई है, उनको मुआवजा मिले। इसलिए ये जो आंकड़ा में कुछ प्लस माइनस हुआ है, उसी का स्वरूप दिख रहा है। और भी सरकार प्रयास कर रही है कि कोई भी सरकार का जो मुआवजा है उससे वंचित न हो। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो आंकड़ा आया है, संशोधित आंकड़ा जो बढ़े हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी और इजाफा हो। छुपाने का नहीं है कोई। ये सवाल उठाया जा रहा है, छुपाया गया, छुपाया गया। अरे छुपाया नहीं गया। ये जो आंकड़ा है किसी प्राइवेट या कोई संस्थान का नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय का खुद का आंकड़ा है, जो उन्हें लोगों के बीच में रखने का काम किया है।